एक बार फिर छत्तीसगढ़ की बेटी ने पूरे देश में अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। रायपुर की रहने वाली अदिति शर्मा ने मुंबई में आयोजित फेमना मिस इंडिया 2023 में चौथा स्थान हासिल किया। जब वे अपने घर रायपुर पहुंची तो गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया, खुशियां मनाई गई और जमकर नाच गाना भी हुआ। अदिति ने हाल ही में जोया अख्तर के प्रोडक्शन की फिल्म खो गए हम कहां में काम किया है। उनके साथ अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं छत्तीसगढ़ की राइजिंग स्टार अदिति शर्मा से। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ की बेटी अदिति शर्मा से चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। ओवर टू यू शरद जी। बिल्कुल शुक्रिया। और आप अदिति की कहानी बताते बताते इतनी खो गई कि आप मुझे भी इंट्रोड्यूस कराने के बारे में भूल गई थी। लेकिन होता है जब भी कोई राइजिंग स्टार हमारे साथ जुड़ता है और जब वो हमारा अपना होता है तो ये बहुत स्वाभाविक एक प्रतिक्रिया होती है। तो चलिए सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां हमारे साथ हैं अदिति। अदिति, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं, बहुत वेलकम करता हूं। और आपकी चमकती आत्मविश्वास से भरी मुस्कान ये बता रही है कि वाकई एक ऐसा स्टार आ चुका है जो बहुत जल्दी अपना नाम रोशन करेगा, ख़ासतौर से अपनी मम्मी संध्या जी का और छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का निश्चित तौर पर। सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो सवाल नहीं है, एक फ़िलॉसफी है। क्योंकि आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जिनसे हम कभी रूबरू नहीं होना चाहते हैं, हम कभी मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनसे आपकी मुलाकात हो गई। मैं माफ़ कीजिएगा इस सवाल से शुरू ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कड़वाहट नहीं है। आपने उससे पॉजिटिविटी ड्रॉ की, आपके मदर फादर उन्होंने अपने रास्ते अलग किए, लेकिन इससे निकलना कठिन होता है, और वो भी टेंडर एज में। आज बहुत सारे करोड़ों युवा आपको देख रहे हैं अदिति। ज़रा ये मंत्र समझाइए कि जीवन में कड़वाहट से निपटने के लिए हमारा एटीट्यूड ही इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। कैसे आपने उस बेहद चुभने वाली, मन को परेशान करने वाली घटना का सामना किया और उससे बाहर निकली? जी जी, बहुत ही अच्छी चीज़ से आपने इसकी शुरुआत की है। सच बताओ तो बिल्कुल भी करवाहट नहीं है इसमें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ जाने मेरी स्टोरी, सब लोग। तो मैं कुछ 8 महीने की थी जब मेरे मम्मी और पापा का डिवोर्स हुआ। एंड जो मेरी टीनेज लाइफ थी, जो मेरा बचपन था, मुझे ऐसा थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई कि क्योंकि हमने अपने फैमिली में इतनी ब्रोकन मैरिज, ब्रोकन रिश्ते देखे, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि हमारा शादी पर से विश्वास ही उठ गया। बट मैं हमेशा से यही अप्रोच लेके चली हूँ कि नेगेटिव चीज़ों को अगर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे तो वो आप पे ही हावी हो सकता है। एंड इसी के लिए मैंने अपने आप पे काम किया। मैंने ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोची ही नहीं, एंड मैंने इनफैक्ट इसको अपनी इंस्पिरेशन बना दी, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दिया कि क्योंकि मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, हम अकेले हैं और हम अकेले दुनिया में लड़ेंगे और कुछ करेंगे। ये एक्चुअली आज हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप नेगेटिव चीज़ों में कुछ पॉजिटिव ढूंढेंगे तो वो आपको ही हेल्प करेगा, ना कि नेगेटिव चीज़ों को अपने आप पे हावी होने देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा अदिति। और इसकी बातें तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन आपने एक बड़ी सुंदर शुरुआत की जब आपने अपनी मदर का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा, जो एक बहुत मेरे मन को छूने वाली ये बात है। क्योंकि माँ है, ऐसा नहीं है कि पिता का दर्जा वो नहीं है, लेकिन पिता भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन और मैं संध्या जी से मिला ज़रूर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये उनकी अपब्रिंगिंग और उनकी परवरिश का ये असर है कि उन्होंने आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिया। और एक बहुत टेंडर एज में, जब आपको पता भी नहीं था कि आपके संसार में आने के बाद एक बड़ा घटनाक्रम घट चुका है, उन्होंने आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट, तो उनको मैं सलाम करता हूँ। अपनी मम्मी के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की एक प्यारी सी माँ है जो अपनी बेटी को बहुत ही प्रोत्साहित करती हैं? जी तो मेरी मम्मी, जब उनकी शादी हुई, उनकी बहुत यंग एज में शादी हो गई थी। इनफैक्ट आई थिंक शी वॉज 21
ओहो। एंड उस टाइम पे शी वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। उनको डॉक्टर बनना था, बट क्योंकि उस ज़माने में शादी बहुत इम्पोर्टेंट थी एंड उनके 5 और भाई बहन थे, अगर उनकी शादी नहीं होती तो बाकी किसी की नहीं हो पाती। उस टाइम पे वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेरे सपने जीने हैं। तो वो एक आवाज़ जो है वो उनकी दब गई। बट देखा जाए तो ये डिवोर्स जो है ये उनके लिए बहुत अच्छा ही साबित हुआ, क्योंकि डिवोर्स के बाद उन्होंने लॉ किया, क्योंकि एज लिमिट थी तो उस टाइम पे वो डॉक्टर की पढ़ाई अपनी नहीं कंप्लीट कर पाई। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, बच्चों को पालना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। तो उन्होंने लॉ किया। यहीं रायपुर के दुर्गा कॉलेज से उन्होंने 3 साल का LLB का कोर्स किया जी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की एंड अभी उनको 17-19 साल हो गए हैं एज अ लॉयर। वो यहाँ रायपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं एंड शी इज़ समवन जो एक ऐसे पॉइंट से गुजरी हैं जहाँ पे वो सबसे वीक थी, जहाँ पे उनकी आवाज़ दब चुकी थी, जहाँ पे उनको पता नहीं था कि मैं कैसे अपने लिए स्टैंड लूँ। एंड उस ज़माने में डिवोर्स करना, जबकि आपके 5 और भाई बहन की शादी होनी बाकी है, उस टाइम पे शी हैड द करेज टू एक्चुअली टेक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। तो मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि वही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है एंड उन्हीं से मैंने सीखा है अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी आवाज़ बुलंद करना और बताना कि मुझे क्या चाहिए, मेरे सपने क्या हैं। एंड दिस इज़ वॉट अ पर्सन दैट शी इज़ एंड मैं उनके ही नक्शे कदमों पे चलना चाहती हूँ, उनके जैसी ही बनना चाहती हूँ। एंड आई थिंक अभी तक थोड़ी बहुत कामयाब हुई हूँ। कामयाब आप इसलिए भी होंगी अदिति, क्योंकि आपकी मदर का जो फोटोग्राफ अभी हमने देखा, एक बहुत निश्चल और निर्मल मुस्कान है उनके चेहरे पर, विच शोज़ कि वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही प्योर कंसाइंस की एक पर्सनैलिटी हैं। और ये उनकी जो एक बहुत विनम्र मुस्कान है, एक बड़ी हम्बल उनकी जो स्माइल है, वही आपने भी अडॉप्ट की है, आपके चेहरे पे भी वही है। अब मैं आपकी जर्नी पर आता हूँ। टॉप 7 में पहुँचना, बेहतरीन रैंकिंग लेना, लेकिन थोड़ा सफलता से थोड़ा सा डिस्टेंस होना, जिसको मैं तो पर्सनली बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि वो हमारे भीतर ये डिज़ायर और तेज़ करता है कि अब हम ज़रूर आगे और बेहतरीन मकाम हासिल करेंगे। इस जर्नी के बारे में बताइए। आपने बताया कि आप पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ती हैं, लेकिन कई बार मन टूटता भी होगा, कई बार फिर उसको ओवरकम कैसे करती हैं? अपनी फेमिना मिस इंडिया की जर्नी के बारे में हमें बताइए जी। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल आई स्टैंड बाय इट। आई थिंक फेलियर्स टीच यू मोर देन व्हाट सक्सेस डज। अगर आप लाइफ में फेल नहीं होंगे तो आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि चलो फिर खड़े होते हैं एंड फिर वही मेहनत करते हैं। तो जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, ऑफ कोर्स मैं जीतना चाहती थी, पर मैं एक चीज़ सोच के आई थी कि मुझे इंजॉय करना है। मैं ये 40 दिन 30 लड़कियां आ रही हैं, मेरे अलावा 29 गर्ल्स आर देयर, जिनसे मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा, उनके कल्चर के बारे में, उनके जर्नी के बारे में, उन्होंने क्या किया है, उनके पेरेंट्स के बारे में। और हमने वही किया। हम सारी लड़कियों ने ऑफ कोर्स निराशा हुई जब जीत नहीं पाए, पर हमने इतना कुछ सीखा एक दूसरे से, एक दूसरे की जर्नी से। एंड आई जेन्युइनली डोंट फील कि दिस इज़ अ फेलियर, दिस इज़ अ स्टेप क्लोजर टू व्हाट आई एक्चुअली वांट। अगर मैं जीतूँ नहीं जीतूँ, इट डजेंट मैटर, इट्स अ वे। ये मेरा अभी फिलहाल तो मैं जर्नी में हूँ। मुझे मंजिल अगर तुरंत मिल जाएगी तो उसके बाद फिर मैं उठ के करूँगी क्या? तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मैं टॉप 7 में आई एंड अब मेरे पास एक मोटिव है कि अब और ज़्यादा मेहनत करनी है, अब और ज़्यादा अपने मंजिल के करीब जाने के लिए बस लग जाना है। अदिति, एक चीज़ और जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको मैंने भी फेस किया, जब मैं आज से करीब 2 डिकेड्स पहले मैं मुंबई में एक इंटरव्यू के लिए गया था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यू के लिए। और वहाँ जब मैंने देखा, और मुझसे जो पारसी रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ तेरा गांव क्या है?
तो मेरे को बड़ी उलझन हुई। मैंने कहा गांव नहीं, इट्स अ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल। तो उन्होंने कहा हाँ वो गांव ही है। हम कहा ना मेरे को आई डोंट नो वेयर इज भोपाल, है ना, मेरे को मालूम नहीं है, गांव है। लेकिन मुंबई में छत्तीसगढ़ भी गांव है, मध्य प्रदेश भी गांव है। उनके लिए शायद सबसे बड़ा दुनिया का महत्वपूर्ण शहर सिर्फ मुंबई है। ऐसे ही दिल्ली जाओ तो बोले बाबूजी ये दिल्ली है, दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है, आप आओ भोपाल से या रायपुर से। हम रायपुर और मध्य प्रदेश के लोग थोड़े शर्मीले होते हैं, एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड नहीं होता, दिखावा नहीं होता, उस तरह की अंग्रेजी नहीं होती, फोटोग्राफर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब हम नहीं करते। तो इसके बीच में कहाँ उलझती है हमारी गाड़ी। आप फेमिना मिस इंडिया में जब पहुंची तो 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 9 इंच, वही हाई अदिति, हाउ यू, हाउ द थिंग्स वर मूविंग, ये सब चल रहा था। और उसके बीच में छत्तीसगढ़ की एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की वहां थी। इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। तो आई थिंक 2 decades अगो ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है। लोग बहुत एक्सेप्टिंग हो गए हैं, बहुत वेलकमिंग हो गए हैं। इनफैक्ट मुंबई की स्पेशली मैं अगर बात करूं, थैंक यू सर, अगर मैं मुंबई की स्पेशली बात करूं तो मुंबई एक ऐसा शहर है जो आई थिंक इट इज़ नोन फॉर द पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। वेरी ट्रू, ठीक बात। हम हर दूसरे गांव से या शहर से आते हैं मुंबई अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आज के मुंबई के लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट जो लोग मुंबई में छा रहे हैं दे आर नॉट नेसेसरली फ्रॉम मुंबई। लोग गांव से आए हैं, कोई ग्वालियर से, कोई किसी साउथ के गांव से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई एमपी से, हर जगह से जाके लोग वहाँ पे अपनी ड्रीम्स पूरी कर रहे हैं और छा रहे हैं। तो आई थिंक ये उन लोगों को रियलाइज हो गया है। एंड हम लोग, मैंने एटलीस्ट ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया कि ये तो गांव से आई है। इनफैक्ट ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये बाहर से आई है और ये इतना कुछ अच्छा कर रही है। तो आई थिंक इनफैक्ट उनको भी, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, दे वांट फ्रेश फेसेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ताकि वो अपने इंडिया को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। इंडिया इज नॉट जस्ट मुंबई, इंडिया इज नॉट जस्ट दिल्ली, इंडिया इज एवरीवेयर, ऑल द 29 स्टेट्स। हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? ऐसे इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में जब हम जाते हैं, या मुंबई और दिल्ली में जब हम मॉडलिंग में या फिर एक्टिंग में अपना हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के यंगस्टर्स ये जानना चाहेंगे कि उनको किस किस्म का अपना पोर्टफोलियो लेकर जाना चाहिए, क्या उनकी तैयारी होनी चाहिए, बटुए में या पर्स में कितने पैसे होने चाहिए, किस तरह का एक एटीट्यूड होना चाहिए। जी, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। वन ऑफ द मेन रीजंस कि मुझे बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म में आके बोलना पसंद है, क्योंकि मैं लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ व्हाट इज़ द राइट वे टू डू दीज थिंग्स। बिकॉज छत्तीसगढ़ में बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं कि टैलेंट बहुत है मगर उनको सही रास्ता नहीं पता। तो मैं उन लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो it's all in the mind. You have to go with a positive mindset. क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, मेरे साथ भी हुआ है कि आप अपनी जर्नी कंपेयर करते हो, ये वाला काम इससे मिल गया, ये वाला रोल उससे मिल गया, ये वाला प्रोजेक्ट उससे मिल गया। ये सब को आपको ओवरकम करना है। You have to control your mind. How you think, what you think. आप सिर्फ अपने आप पे सेंटर हो जाए। आप क्या कर रहे हो, आप अगर आपको वो रोल नहीं मिला तो आप वो कैसे बेटर कर सकते हो। आप अपने क्राफ्ट पे काम करिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर आप छोटे शहरों से हैं एंड इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर, ये मुकेश छाबड़ा सर जो कि हमारे बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, ये उनकी ज़ुबानी बोलूँगी, इफ़ यू आर एन एक्टर, इफ़ यू कैन एक्ट, you can even be an actor with a passport size photograph. Your portfolio does not matter, your talent is what matters. मैं आपको इसी पर एक छोटी सी बात और उन यंगस्टर्स को बताऊं जो जाते हैं, ये जिनकी अभी कुछ समय पहले डेथ हुई, सतीश कौशिक जी का किस्सा है कि उनकी किडनी में स्टोन था और गोविंद निहलानी साहब या गोविंद निहलानी या एक नामचीन फिल्म डायरेक्टर जो हैं वो फिल्म बना रहे थे, और जैसी मुंबई में बात है कि आपका मांगा जाता है आपके कुछ फोटोग्राफ्स दे दीजिए,
तो सतीश कौशिक जी उस नामचीन डायरेक्टर के पास पहुंचे जो गोविंद निहलानी थे, या नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप अपने कुछ फोटोग्राफ्स दे दीजिए। तो ये उस समय अपनी सोनोग्राफी कराकर पेट की वापस आ रहे थे, तो इन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे पास मेरा फोटोग्राफ तो नहीं है, लेकिन मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट ज़रूर है, तो मैं अंदर से भी उतना ही खूबसूरत हूँ जितना मैं बाहर से दिख रहा हूँ। इस पर वो डायरेक्टर साहब बहुत हंसे। तो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता एक ऐसा मंत्र है जो सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। बहुत अच्छा लग रहा है अदिति आपसे बात करके, लेकिन समय की एक सीमा है। मैं एक दो सवालों के साथ कंक्लूड करूंगा इस बातचीत को। आपने खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, ये इंटरव्यू लग ही नहीं रहा है मुझे। जी, मुझे भी नहीं लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। फिल्म खो गए हम कहाँ, ये जैसा शीर्षक से लगता है, हालांकि फिल्म्स के बारे में ज़्यादा बताना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि खो गए हम कहाँ, क्या ये युवाओं की कुछ आज की स्थिति पर निर्भर है? अनन्या पांडे, जितना मैंने उनको फिल्म्स, एक दो फिल्म्स उनकी देखी हैं, बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, गजब की ताजगी है उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी एक्टिंग में। किस तरह का अनुभव है और आपका किरदार क्या है इस फिल्म में? जी, तो ये फिल्म 3 दोस्तों के बारे में है। इट इज़ लाइक जैसे होती है ना फ्रेंड्स के बारे में, जैसे दिल चाहता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उस तरीके से वैसी टाइप की फिल्म है ये। मतलब बहुत फ्रेश, बहुत फन। तो बस यही है। और मेरा कैरेक्टर एक छोटा कैरेक्टर है, एंड अब तो जब फिल्म रिलीज होगी आप तभी देखिएगा कि क्या है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने ये इसका जो प्रोडक्शन हाउस है वो किसका है इस फिल्म का? ये जोया अख्तर मैम का है। वो तो बहुत ही लीडिंग और बहुत ही कमाल की फिल्म बनाने वाली एक क्रिएटिव जो हैं महिला हैं। मेरा हमेशा से सपना था उनके साथ काम करने का। बट फिल्मों का ऐसा है कि अभी जब रिलीज होगी तभी देखेंगे क्या रोल है, कैसा रोल है। बट अभी फिलहाल तो फेमिना मिस इंडिया के ही बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी। बिल्कुल अदिति, ख़त्म करूँगा इस सवाल के साथ कि छत्तीसगढ़ एक तो हमेशा याद रखिएगा, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया और सबले बढ़िया छत्तीसगढ़ की अदिति जी हमारी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा और खूब ऊंचाइयों पर पहुँचें आप, लेकिन अपने प्यारे से छत्तीसगढ़ को, इसके बस्तर को, इसके सरगुजा को, है ना, इसके मैनपाट को, और मध्य प्रदेश के उज्जैन को, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी को, इसको हमेशा अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि आप मुंबई में, दिल्ली में और इंटरनेशनल एरेना में एक ब्रांड एम्बेसडर हैं छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की। और यहाँ के युवाओं को खूब मोटिवेट करिएगा। इस पर एक छोटा कमेंट आपका। जी। मेरा सिर्फ एक ही कमेंट रहेगा कि एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। जरूर। जब स्टेज में टॉप 7 के लिए मेरा नाम लिया गया, मेरे नाम से पहले बोला गया फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़। मुझे मेरा नाम सुन के गूज़बम्स नहीं आए, बट छत्तीसगढ़ सुन के ओहो कमाल है। आई थिंक वो जो एक प्राइड वाला मोमेंट था कि मैं अपने आप को नहीं, मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो अपने आप में एक इतना बड़ा अचीवमेंट है। एंड आई थिंक मेरा नाम जहां भी लिया जाएगा, मेरे नाम के आगे छत्तीसगढ़ जरूर लगाया जाएगा। कमाल है, कमाल है। तो मैं अब आपको ऐसे बुलाऊंगा कि अदिति संध्या शर्मा छत्तीसगढ़, संध्या शर्मा छत्तीसगढ़िया, है ना। बिल्कुल, जैसे शरद द्विवेदी के साथ आप जोड़ लीजिए मध्य प्रदेशिया, तो छत्तीसगढ़िया तो कितना अच्छा है। हाँ, ये हमारी यूनिक एक खासियत है, एक विशिष्टता है। मध्य प्रदेशिया भी सबले बढ़िया। हाँ, सबले बढ़िया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। और खूब आप आगे बढ़िए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपकी सबसे बड़ी ताकत है अदिति, आपकी मुस्कुराहट, और इसी मुस्कुराहट में संचित आपका आत्मविश्वास, जो आपको बुलंदियों की तरफ ले जाएगा। और जब भी आइए छत्तीसगढ़, जब भी आइए मध्य प्रदेश, तो अपनी सफलता का ये मंत्र हम सबके साथ बांटिए। ये फिल्म हम ज़रूर देखेंगे और देखकर फिर आपको याद करेंगे और फिर आपको स्टूडियो में बुलाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। राइजिंग स्टार अदिति शर्मा, निगाह रखिएगा इन पर। बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और अब मैं रुक करता हूं हमारी एंकर, जो इस बार मुझे नहीं भूलेंगी, ऋतु जी। मैं फिर सेवा में हाजिर हूं। मुझे